सेट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको प्रैक्टिस सेट चक्षु का जो है 11 सॉल्व कराने जा रहा हूं। तो साथियों, बिना देर किए मैं आपको ये सॉल्व करा रहा हूं। साथियों, मैं आपसे एक बार भी कभी नहीं कहा हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन मैं कर रहा हूं कि मेरे इस वीडियो को शेयर करें, और अगर बाद में अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो देखने के बाद इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के ये वीडियो। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है हमारा धातु क्या है। तो ये गलत दे दिया है, यहाँ पे होना चाहिए इग्लू क्या है। तो इग्लू क्या है, तो इसका हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है कालाहारी मरुस्थल के झाड़ झखाड़ के निवासियों द्वारा आरेखित पशु का नाम है, नहीं। ऑस्ट्रेलिया के निवासियों, ये भी नहीं। तुंद्रा, हम सभी जानते हैं तुंद्रा प्रदेश के निवासियों एस्किमो द्वारा निर्मित ठोस बर्फ का एक गुंबदाकार घर है। यानी कि इग्लू जो बर्फ का घर बनाया जाता है साधारण में, समझिए उसी को हम इग्लू कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर को तुर्कों ने अर्जे बिहार का कहा था। तो बिहार शरीफ, इसमें भी बिहार है, आप याद कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। बिहार शरीफ को उन्होंने अर्जे बिहार कहा था। अगला है सिखों के 10वें एवं आखिरी गुरु कौन थे। तो गुरु गोविंद सिंह थे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। अगला हम लोग देखते हैं, इनमें से कौन सा सरकार का अंग नहीं है। तो विधायिका सरकार का अंग है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका भी है, प्रसार माध्यम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रसार माध्यम। अगला है गदर पार्टी के मुख्य नेता कौन थे। तो लाला हरदयाल थे। तो ये अमेरिका में जाके स्थापना किए थे गदर पार्टी का। तो 45 का हो जाएगा लाला हरदयाल। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रैंड स्लैम टेनिस खेल प्रतियोगिता का एक भाग है। तो विंबलडन है, यानी कि आपका 46 का हो जाएगा विंबलडन। तो साथियों, विंबलडन जैसे इसमें 4 आते हैं, जैसे विंबलडन है ना, इसमें 4 कप आते हैं। जैसे आपका मैं बताऊं, एक है विंबलडन ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएसए ओपन। अगला है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो नील है, सबसे लंबी नदी नील है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1858 के विषय में इनमें से कौन सा सही है। तो इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया, बिल्कुल सही बात है। अगला है इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ब्रिटेन की महारानी सीधे तौर पर इस उद्देश्य के तहत नियुक्त एक मंत्री सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के माध्यम से भारत पर शासन करेगी। ये भी बात सही है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है। तो सी आपका हो जाएगा सही। अगला, विश्व का सबसे वयोवृद्ध मैराथन धावक कौन है। तो साथियों, आपको इस क्वेश्चन पे ध्यान देना होगा। अधिकांश लोग मिल्खा सिंह को ट्रिक लगा के चले आएंगे। आप देखिए, आप वयोवृद्ध मैराथन धावक पूछा है, तो फौजा सिंह है, फौजा सिंह। अगला है यूसेन बोल्ट का नाम किस एथलेटिक्स खेल से जुड़ा हुआ है। तो दौड़ है, ऑप्शन नंबर 50 का ये हो जाएगा दौड़। एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। कोशिका के केंद्रक में न्यूक्लियोप्लाज्म द्रव होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग है। तो मलेरिया संक्रामक नहीं है, क्षय है और चेचक है। क्षय यानी टीबी और चेचक यानी छोटी माता, यानी कि 2 और 3। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही हो जाएगा। अगला, बिहार राज्य में कौन सी नदी सदावाहिनी नहीं है, यानी कि जो हमेशा जिसमें पानी नहीं रहता है। तो गंगा भी हिमालय से रहती है, तो पानी आती रहती है। गंडक और कोसी भी पहाड़ों से आती है, तो ये सदावाहिनी है। पंचानी सदावाहिनी नहीं है। अगला, इनमें से कौन सा एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है। तो योजना आयोग है, अतिरिक्त संवैधानिक आयोग। इसकी गठन मतलब स्थापना बाद में हुआ था, संविधान बनने के बाद हुआ था। अगला, राष्ट्रीयकरण होने के पूर्व स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या कहलाती थी। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाती थी। राष्ट्रीयकरण जैसे हुआ, इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया। अगला है मांग नियम के अनुसार, आपका 56 का है, मांग नियम के अनुसार फिर पढ़ना पड़ेगा। तो मांगी गई मात्रा में वृद्धि के साथ कीमतें वृद्धि बढ़ती हैं, नहीं। कीमतों में वृद्धि के साथ मांगी गई मात्रा में वृद्धि होती है, भी नहीं। अगला देखते हैं, कीमतों में वृद्धि के साथ मांगी गई मात्रा में कमी होती है। हाँ, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय स्थल सेना का मुख्य युद्धक टैंक जिसे देश ही में अभिकल्प कर निर्मित किया गया है का क्या नाम है। तो अर्जुन नाम है। तो इसका नाम अर्जुन है। ये पूर्णतः देसी है। इनमें से किस वाद्य यंत्र के लिए स्वर्गीय पंडित रविशंकर एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त व्यक्ति है। तो सितार है, सितार है। अगला, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इन सब पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी जानते हैं कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। तो यही ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गलत है। इनमें से किसे सही मिलाया गया है। तो किसे सही मिलाया गया। तो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, ये सही है।
तो ऑप्शन नहीं, ये भी सही है। बुद्ध का ज्ञानोदय बोध गया। बुद्ध की पहले सीख सारनाथ। बुद्ध का निधन कुछ नहीं, यानी चारों सही है। तो 1 और 2 और 3, हाँ ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला काफ़ी पाउडर में मिलाया जाने वाला चिकोरी पाउडर। तो मैं आपको बता दूं, काफ़ी पाउडर में चिकोरी पाउडर आता है, उसके जड़ होता है, उसको पीस कर उसका जो चूर्ण होता है वो मिलाया जाता है काफ़ी पाउडर में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका जड़। अगला डॉक्टर का प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ध्वनि के परावर्तन पर काम करता है, परावर्तन पर काम करता है। किसी खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता कैसे कम की जा सकती है? तो फोकस दूरी को बढ़ाकर। नेत्रिका की फोकस दूरी जैसे बढ़ाई जाएगी तो उसकी आवर्धन क्षमता कम हो जाएगी। अगला सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक तत्व है, तो वो है सिलिकॉन, जो सोलर में लगाई जाती है। ये एक प्रकार के अर्धचालक होते हैं, तो सिलिकॉन लगाया जाता है। अगला सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारक क्या है? तो ये तो नॉर्मल सा नाभिकीय संलयन है। अगला है निम्नलिखित में से वह कौन सा अम्ल है जो मूलतः कार्बनिक नहीं होता? तो आप लोग याद रख लीजिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है H2SO4 वो कार्बनिक नहीं होता है। आप ऐसे देखिए H2SO4, इसमें कार्बन की मात्रा कहीं भी नहीं है। अगला है लेड पेंसिल में होता है, तो ग्रेफाइट होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ग्रेफाइट। अगला है तांका यानी सोल्डर मिश्र धातु है, तो टीन और शीशा की, आप याद रख लीजिएगा टीन और शीशा की हो गई, तो 68 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से वो पदार्थ कौन सा है जिसका प्रयोग कपड़े से स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने के लिए किया जाता है? तो ऑक्जेलिक एसिड होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है। निम्नलिखित में से वे 2 तत्व कौन से हैं जिनमें बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जा सकते हैं? तो कार्बन और हाइड्रोजन से बहुत बड़ी मात्रा में यौगिक तैयार किए जा सकते हैं। अगला है निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है? यानी दमा में हीलियम और ऑक्सीजन को मिला के दी जाती है। तो हीलियम एक निष्क्रिय गैस है, आर्गन रेडॉन भी निष्क्रिय है, लेकिन हीलियम दी जाती है। अगला भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग मर जाते हैं कौन सी बीमारी से? तो उनको सिरोसिस हो जाता है, सिरोसिस से मर जाते हैं। अगला है हाल ही में किस राज्य ने राज्य में एक समर्पित साइबर खुफिया इकाई स्थापित करने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश की बस की बात है नहीं, हरियाणा किया नहीं, राजस्थान कर नहीं सकता, तो महाराष्ट्र है। तो 73 का ऑप्शन नंबर डी है। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर बिमल जालान जी है, डॉक्टर बिमल जालान। अगला बिहार में सेवा का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया? तो 2011 में, तो आपका 45 का 75 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2011। अगला है किस राज्य में 7 निश्चय विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? तो साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा बिहार। तो 7 है, जैसे उसमें आर्थिक हल युवाओं को बल पहला है, दूसरा है आपका आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, तीसरा है हर घर बिजली लगातार, चौथा है हर घर नल का जल, पाँचवा है हर घर पक्की गली नाली, छठवां है शौचालय निर्माण और घर का सामान, और सातवां है अवसर बढ़े आगे बढ़े। तो ये 7 निश्चय विकास कार्यक्रम बिहार में चल रहा है। अगला है बिहार में अधिस्थापित विद्युत क्षमता का मुख्य स्रोत क्या है? तो वहाँ पे ताप विद्युत है, कोयला से बनाई जाती है। अगला बिहार रिसर्च सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1915 में हुई थी, तो 78 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1919। अगला निम्नलिखित में से किसका ज्वलन ताप सबसे कम होता है? तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले ज्वलन ताप का मतलब कम ताप पर जो जल जाए, कम ताप पाते हैं जिसमें आग पकड़ ले। तो इसमें सबसे ज़्यादा ज्वलन ताप होगा तो होगा लकड़ी का, उससे कम होगा प्लास्टिक का, उससे कम होगा कागज़ का, सबसे कम हो जाएगा पेट्रोल का। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? तो आप लोग इसे रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 368। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? तो भाग संख्या 8 है, भाग संख्या 8 है। अगला भोजन को नली में होते हुए धकेलने के लिए नाल की मांसपेशियों के अस्तर के लयबद्ध क्रम को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं क्रमानुकंचन, क्रमानुकंचन। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष में लिंग गुणसूत्रों के जोड़े को दर्शाता है? तो XY दर्शाता है, पुरुष के लिए XY और महिला के लिए XX। अगला भारतीय सरकार द्वारा I3 नामक राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन के लिए कितनी राशि आरक्षित की गई है? तो 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर। अगला किस देश के वैज्ञानिक ने पहली बार प्रयोगशाला में मूल यानी कि स्टेम कोशिकाओं से कार्यशील मानव कंकाल की मांसपेशी विकसित की है?
तो भारत के बस की बात नहीं है, चीन किया नहीं है, जापान भी नहीं किया, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला है लोकतंत्र की जरूरी विशेषता, मतलब किसको प्रमुखता देता है, तो नागरिक को देता है। सबसे ज़्यादा प्रमुख स्थान लोकतंत्र नागरिक को देता है। अगला है संविधान द्वारा कितने प्रकार के आपातकाल की परिकल्पना की गई है, तो 3 प्रकार की राष्ट्रीय आपात और वित्तीय आपात। आपका 87 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 88 राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो हमारे जो प्रथम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति थे वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी थे। ठीक है, तो वो लोग मतलब जो राज्यसभा के अध्यक्ष, जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा के अध्यक्ष होता है। तो सबसे पहला अध्यक्ष राज्यसभा का एस राधाकृष्णन हो जाएंगे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन है, तो राकेश शर्मा। राकेश शर्मा अंतरिक्ष से जाकर गाना गाए थे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उसने देखा था वहाँ से कि सबसे ज़्यादा अच्छा हिंदुस्तान हमारा दिखाई दे रहा है। अगला है 90 ड्रैगन सीड किसने लिखी, तो पर्ल एस बक ने लिखी, पर्ल एस बक ने। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनने वाला पहला भारतीय कौन था, तो AC वाडिया जी थे, AC वाडिया जी थे। अगला वह राष्ट्रीय नेता कौन था जिसने अंडमान की सैकड़ों जेलों की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था, तो वीर सावरकर जी थे, वीर सावरकर जी थे। अगला जहांगीर की कब्र कहाँ बनाई गई थी, तो लाहौर में बनाई गई थी। तो 93 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाहौर। अगला निम्नलिखित में से कौन सी शिवाजी की राजधानी थी, तो रायगढ़ थी। अगला यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दी तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा, तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा, भोजन का ऑक्सीकरण। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मान एक क्षारीय विलयन के pH का प्रतिनिधित्व करता है, तो 7 से ऊपर जो होता है वो क्षारीय विलयन का प्रतिनिधित्व करता है, 7 उदासीन होता है और 7 से नीचे आपका अम्लीय हो जाता है। अगला दहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस आवश्यक, तो ऑक्सीजन आवश्यक है। अगला मरणोपरांत भारत रत्न से विभूषित प्रथम व्यक्ति कौन है, तो लाल बहादुर शास्त्री जी है। अगला है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखा गया है, तो इसको आइसोटोप में रखा गया। 99 का ही हो जाएगा आइसोटोप। आप इसको याद कर लीजिएगा अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित में से समर्थन नहीं करती है। बच्चे कम गलतियाँ करें, ऑप्शन तो यही सही हो जाना चाहिए। बच्चे को करके सीखने का अवसर है, तो सही बात है। बच्चे प्रश्न पूछे, ये भी सही बात है। अगला है बच्चों को खोज करने का पर्याप्त, हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, गलत है, इसका समर्थन नहीं करता है। अगला प्रतिबल, स्ट्रेस की SI मात्रा क्या है, तो पास्कल है। अगला है निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स होता है, तो विटामिन D की कमी से रिकेट्स यानी कि सूखा रोग हो जाता है। अगला है पार्श्व किसकी मापन का इकाई है, तो दूरी का है, खगोलीय दूरी का है। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य की पुलिस का आदर्श वाक्य सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, इसका अर्थ है आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प है, जो कि रियल में है नहीं। उत्तर प्रदेश पुलिस। 104 का ऑप्शन नंबर सी है, पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस। संयुक्त राष्ट्र वन्य जीव CMS, और छोटा कर देता हूँ इसका, कॉन्फ्रेंस मतलब कन्वेंशन ऑन द कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सम्मेलन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आप कोप याद रखिएगा शॉर्ट में। कोप सम्मेलन आपको याद होगा अक्टूबर 2017 में मनीला में आयोजित हुआ था, बात सही है। कोप 13 सम्मेलन वर्ष 2020 में भारत में आयोजित हो गए, ये भी सही बात है, यानी कि दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सत्य है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन भारत की पहला ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत बनी है, तो गौरी सावंत। 106 का ही हो जाएगा। अगला भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि की हिंदू दर पद किसने बनाया था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजकृष्ण। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है, तो पेन्नार नदी, पेन्नार नदी। अगला है जादूगोड़ा का संबंध है, तो यूरेनियम के खनन से, यूरेनियम के खनन से। अगला है मुंबई बॉम्बे अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से थाने तक भारत में पहली ट्रेन यात्रा किस वर्ष हुई थी, चली थी, तो 1853 में, आप सभी को पता होगा। निम्न में से जेल का उदाहरण कौन है, तो जेल यानी कि दूध, छार क्रीम, चेहरे की क्रीम जेल के रूप में होती है, लेकिन पनीर जेल के रूप में नहीं होती है। जल का हिमांक बिंदु कितना है, मतलब कि इस पे जम जाता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे। अगला है बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर स्थित है, तो भूल भुलैया लखनऊ में स्थित है, उसी को बड़ा इमामबाड़ा कहते हैं। रेप का पूरा नाम क्या है, तो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, REP, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। IT सेक्टर में रेप का यूज किया जाता है।
भारत में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम 6% वैध मत 4 या अधिक राज्यों में होना जरूरी है। सीमा पर प्रदूषण या अम्ल वर्षा का कारण है नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अगला, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाघों की सर्वाधिक संख्या उत्तराखंड में नहीं, गलत बात है। सबसे ज़्यादा कर्नाटक में है। अगला, जिम कॉर्बेट भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1936 में हाईली नेशनल पार्क, बात सही है। तीसरा है, यहाँ पर 1977 में प्रोजेक्ट टाइगर नहीं, 1973 में हुई थी। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 केवल सही है, तो 117 का 2 बी। अगला, दुर्लभ जाति के हिरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य प्रसिद्ध है? तो केडबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान दुर्लभ जाति के हिरण के लिए प्रसिद्ध है। अगला, एशियाटिक बब्बर शेर का निवास स्थान कहाँ है? तो एशियाटिक बब्बर के लिए गिर है और ये जो कॉर्बेट पार्क है वो बाघ के लिए है। अगला, निम्नलिखित अभयारण्यों में से उल्लिखित संरक्षित प्रजातियों में सुमेलित नहीं है, यानी कि जिम कॉर्बेट बाघ के लिए सही है, काजीरंगा गैंडा पेरियार हाथी के लिए, घाना शेर के लिए नहीं है, तो 120 का भी हो जाएगा। तो साथियों, मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, यूजफुल लगी होगी। आपको अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो या प्रैक्टिस से तैयारी नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर से दोबारा देखें। मैं इसका जो PDF है वो टेलीग्राम पे डाल दिया हूँ, जो कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। न्यू प्रैक्टिस सेट नाम से चैनल है, आप वहाँ पे जाके इस डाउनलोड कर सकते हैं इस PDF को और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।